हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें रेट मेजर है। इसमें किसी भी क्वांटिटी में टाइम के साथ वेरिएशन को ऑब्जर्व करेंगे। इसी को कहेंगे dy अपॉन dt। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन y। अगर dy अपॉन dx लिखेंगे तो इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। dy अपॉन dx ये पॉजिटिव होगा अगर x इंक्रीज करे एंड y ऑल्सो इंक्रीज। ये नेगेटिव होगा अगर x इंक्रीज करे एंड y डिक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू में कॉस्ट या रेवेन्यू को एक बार डिफरेंशिएट करिए। ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कॉमा मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन है, if the area of a circle increases at a uniform rate, then prove that perimeter varies inversely as the radius। यानी अगर एरिया यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो पेरीमीटर का जो रेट ऑफ चेंज है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक सर्किल है, रेडियस x। इसने कहा है dA बाई dt कांस्टेंट है। एरिया निकाल लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिए। यहां से dx बाई dt क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दी है। अब पेरीमीटर निकालिए। इसमें भी रेट ऑफ चेंज निकालिए। dx बाई dt की वैल्यू रखिए। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी dp अपॉन dt इक्वल टू k अपॉन x, या dp अपॉन dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखिएगा, a spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that rate of decrease of volume at any instant is proportional to the surface। Prove that radius is decreasing at a constant rate। तो इसने क्वेश्चन में कहा है dv अपॉन dt इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस s, या dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस के एस। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये स्फीयर है, इसकी रेडियस x, सो वॉल्यूम 4/3 पाई x क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई x स्क्वायर। डिफरेंशिएट करिए। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx बाई dt। dv अपॉन dt की जगह माइनस के एस, 4 पाई एक्स स्क्वायर की जगह s, यानी dx बाई dt आ गया माइनस के। इट मीन्स रेडियस इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इक्वल साइड्स of a triangle with fixed base B are decreasing at the rate 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when two equal sides are equal to the base? इसने कहा हुआ है कि ये कोई ट्रायंगल है, इसका बेस B है, इक्वल साइड X है, तो ये B/2 आधा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x² माइनस b²/4। तो उसने क्वेश्चन में कहा है dx/dt, ये है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया निकालिए, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। इसको डिफरेंशिएट करिए, b/2 1/2 x² माइनस b²/4 माइनस हाफ इंटू 2x dx/dt। ये 2 यहां से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा bx/2 1/√x² माइनस b²/4 और dx/dt ये आ गया। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि जिस समय इक्वल साइड बेस के बराबर हो, यानी x b के बराबर है, तो वैल्यूज रिप्लेस करिए, dA/dt ये हो जाएगा x की जगह भी b 1/x² माइनस b²/4, यानी b² माइनस b²/4 और ये हो गया -3। कितना आ जाएगा ये b²/2, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3b और ये है -3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -√3b। इसका मतलब है एरिया इस रेट से डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन देखिएगा, द लेंथ x ऑफ a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x equal to 10, y equal to 6, find the rate of change in perimeter and area. मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, dx/dt, तो लेंथ डिक्रीज कर रही है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ dy/dt ये इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से। इसका एरिया निकालिए, पहले पेरीमीटर है तो पेरीमीटर निकालिए, ट्वाइस x प्लस वाई। इसको डिफरेंशिएट करिए, dx/dt की वैल्यू है -3 और इसकी है +2, तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पेरीमीटर डिक्रीज करेगा। अब आइए एरिया, एरिया होता है एक्स वाई, डिफरेंशिएट करिए, dA/dt x dy/dt प्लस y dx/dt। वैल्यूज रिप्लेस करिए, x की वैल्यू है 10, dy/dt की वैल्यू है 2, प्लस y की वैल्यू 6, dx/dt -3, ये आ गया 2
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड एन एंगल थीटा which lies between 0 and pi by 2 which increases twice as fast as its sine। तो मान लीजिए रेडियन मेजर है एंगल का, एंगल बी थीटा। क्वेश्चन में कह रहा है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ट्वाइस डी बाई डी थीटा डी टी ऑफ साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करिए, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ट्वाइस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब थीटा आ जाएगा π/3, और ये क्या है, विच बिलोंग्स टू 0 π/2। क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as x कोऑर्डिनेट। यहां पर dy/dt ये दिया है 8 times dx/dt। डिफरेंशिएट करो, dy/dt की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x² 16 यानी x आ गया ±4, x की जगह 4 रखिए तो y = 64 + 2/6 11, कोऑर्डिनेट 4 11, x की जगह -4, y = -4 रखिए -64 + 2/6 -31/3, कोऑर्डिनेट -4 -31/3। तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। क्वेश्चन देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली as the length of an edge of the cube। सपोज करिए क्यूब की एज है x, इसका वॉल्यूम x³ और सरफेस एरिया 6x²। क्वेश्चन में दिया है dv/dt ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करिए तो dv/dt ये आ जाएगा 3x² dx/dt। अब इसमें dv/dt की वैल्यू k है, तो ये आ जाएगा k 3x² dx/dt। इसको भी डिफरेंशिएट करिए, ds/dt ये हो जाएगा 12x dx/dt। इसमें dx/dt की वैल्यू रिप्लेस कर दो, k/3x², ये कैंसिल हो जाएगा तो 4k/3/x। तो यही हमें प्रूव करना था, ds/dt it is proportional to 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टॉप ऑफ ए लैडर 6 मीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट इज स्लाइडिंग आउटवर्ड्स एट द इंस्टेंट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल, इट इज स्लाइडिंग अवे
at the rate of 0.5 meter per second. How fast is the top sliding downward at this moment? How far is the foot from the wall when the foot and the top are moving at the same rate? तो इसने ये कहा हुआ है कि ये लैडर है, इस लैडर की लेंथ है 6 मीटर, ये वॉल है, इस लैडर की वॉल से डिस्टेंस है 4 मीटर। तो अगर ये 6 है, ये 4 है, तो ये आ जाएगा √20 मीटर। इसको फिलहाल x मानिए, इसको y। जैसे जैसे लैडर नीचे जाएगी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चेंज होगी, लेकिन लैडर की लेंथ चेंज नहीं होगी। तो यहां पर x² प्लस y² इक्वल टू 36। इसने क्वेश्चन में कहा है इट इज स्लाइडिंग अवे एट द रेट ऑफ इतना, यानी dx बाई dt ये दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंशिएट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू है 4, dx बाई dt है 0.5, y की वैल्यू है √20 यानी 2√5 और dy अपॉन dt निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करिए तो dy अपॉन dt ये हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा, -1/√5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब है टॉप नीचे आ रहा है। इसका सेकंड पार्ट है अगर दोनों सेम रेट से जाए, dx बाई dt और dy अपॉन dt बराबर है, इसका मतलब है x इक्वल टू -y। यहां पर रिप्लेस करिए, 2x² 36, इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 3√2 मीटर, यानी x और y दोनों क्या होगा, बराबर होगा 3√2 मीटर। क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट which is 16/3 meter above the ground. At what rate is the tip of his shadow moving? At what rate is the length of his shadow changing when he is 10/3 meter from the base of the light? यहां पर यहां पर पर्सन है, इसकी हाइट है 2 मीटर और लाइट हाउस की हाइट है 16/3 मीटर। ये हाइट रह गई 10/3 मीटर। पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लो, तो ये हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन 10/3। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5/3 y इक्वल टू x, डिफरेंशिएट करिए, 5/3 dy अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू दी है 5/3, तो dy अपॉन dt हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। जब पर्सन लाइट हाउस के पास आएगा शैडो डिक्रीज करेगी और जब दूर जाएगा तो शैडो इंक्रीज करेगी। तो शैडो की लेंथ, क्योंकि यहां पर y या कुछ और नहीं आ रहा है, तो शैडो की लेंथ इसी रेट से डिक्रीज करेगी। अब शैडो की डिस्टेंस है x प्लस वाई, तो ये किस रेट से डिक्रीज करेगी, तो डी डी टी ऑफ x प्लस वाई, ये आ जाएगा dx बाई डी टी प्लस dy अपॉन डी टी। dx बाई डी टी है 5/3 और ये 1 है 8/3।
इट मीन्स टिप शैडो का इस रेट से चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is moving away from the tower 49.6 meter high at the rate of 2 meter per second. Find the rate at which angle of elevation of the top of the tower is changing when he is at a distance of 36 meter from the foot of the tower, assuming that the eye level of the man is 1.6 meter from the ground. ये पर्सन इधर जा रहा है dx/dt रेट से, जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। ये पूरी हाइट है 49.6 मीटर। पर्सन की हाइट है 1.6 मीटर, तो ये रह जाएगा हमारे पास 48 मीटर। और ये कह रहा है कि उस समय निकालिए जब ये 36 है। इट मीन्स x अपॉन 48, अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो ये हो गया cot थीटा, तो x हो जाएगा 48 cot थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगी 60। डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन dt 48 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालिए, कोसेक थीटा हो जाएगा 60/48, ये आ जाएगा 5/4। dx बाई डी टी दिया है 2, ये हो गया -48, ये हो गया 25/16 डी थीटा बाई डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो डी थीटा बाई डी टी ये आ जाएगा -2/75 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि माइनस आ रहा है, जैसे जैसे हम दूर चलेंगे डिस्टेंस बढ़ रही है, इसलिए एंगल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली at a height of 151.5 meter. If the speed of the kite is 10 meter per second, how fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? The height of the boy is 1.4 meter. ये यहां पर काइट है, इसकी ग्राउंड से हाइट है 151.5 मीटर। बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर, तो ये हाइट हो जाएगी 150 मीटर। स्ट्रिंग की लेंथ है 250 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 200 मीटर। काइट इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये निकालना है कि स्ट्रिंग किस रेट से चेंज होगी। क्योंकि काइट हॉरिजॉन्टली चल रही है, इसलिए y कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंशिएट करिए, 2x dx बाई डी टी, ये 0, 2l dl बाई डी टी। dx बाई डी टी इसकी वैल्यू है 10 और x की वैल्यू है 200, l की वैल्यू 250 dl बाई डी टी। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो dl बाई डी टी आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्ट्रिंग 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। क्वेश्चन है, ए कॉनिकल वेसल हुज हाइट इज 4 मीटर एंड अ बेस रेडियस 2 मीटर
is being filled with water at the rate of 3 by 4 meter cube per minute. Find the rate at which height, radius or saline height is increasing when depth of water is 3 by 2 meter. पहले इसमें डायग्राम बना लीजिए. ये कॉनिकल वेसल है, इसकी हाइट है 4 मीटर, रेडियस है 2 मीटर. किसी इंस्टेंट पर इसकी रेडियस है x, हाइट है y, स्लैंट हाइट है l और ये हाइट है √20 यानी 2√5 मीटर. इन ट्राइंगल को सिमिलर करिए. x/2 इक्वल टू y/4 इक्वल टू l/2√5 यानी x इक्वल टू y/2 इक्वल टू l/√5. सबसे पहले वॉल्यूम निकालिए. अगर चेंज हाइट में चाहिए तो x को y के टर्म में चेंज करिए. डिफरेंशिएट करिए. पाई बाई 3 इंटू 4 3y² dy/dt. ये 3 कैंसिल हो जाएगा. जब हाइट 3 by 2 है, y की जगह 3 by 2 और dv/dt की जगह 3 by 4. dy/dt निकाल सकते हैं. ये 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा. dy/dt ये आ जाएगा 4/3 पाई मीटर पर मिनट. अगर रेडियस में चेंज निकालना है, यही रहेगा. इस y को x के टर्म में चेंज करिए. π/3 x², y की वैल्यू 2x. इसको डिफरेंशिएट करिए. dv/dt 2π/3 x³ का डिफरेंशिएशन 3x² dx/dt. ये 3 कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू निकालिए. जब y 3 by 2 है तो x हो जाएगा y 3 by 2, x हो जाएगा 3 by 4. रिप्लेस करिए. 3 by 4 2 पाई, x की वैल्यू 9/16 dx/dt. तो dx/dt आ जाएगा. ये 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ गया 2π/3 मीटर पर मिनट. अगर चेंजेस स्लैंट हाइट में चाहिए तो v की वैल्यू l के टर्म में निकालिए. रिप्लेस करिए x को. ये हो गया l²/5 इंटू l/√5. डिफरेंशिएट करिए. dv/dt ये हो जाएगा पाई 15√5 3l² dl/dt. dv/dt की जगह 3/4 रखिए. ये कैंसिल हो जाएगा. π/5√5. y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए यहां पर 3/2. तो l हो जाएगा 3/4 इंटू √5 9/16 इंटू 5 इंटू dl/dt.
यहां से dl by dt निकाल लेंगे। क्वेश्चन है, two men A and B start with velocity v at the same time from the junction of two roads inclined at 45 degree to each other. If they travel by different roads, find the rate at which they are being separated. मान लीजिए दो पर्सन इधर जा रहे हैं v स्पीड से और इनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो t टाइम में ये चलेगा vt और ये चलेगा vt, यानी डिस्टेंस हो गई x। लेट x बी द डिस्टेंस आफ्टर टाइम t। कोसाइन फॉर्मूला लगाइए, cos 45 v स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2vt vt। cos 45 की वैल्यू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएट करिए, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ सेपरेशन। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप ट्राई करिए, इनके आंसर सामने दिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, कोई दिक्कत है आप पूछिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।